हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। सो इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन मेरे चैनल के ऊपर डाल दी थी। सो आज हम 2.1 करने वाले हैं क्लास 8 का फॉर दिस सेशन एंड फुली एक्सप्लेन करने वाला हूँ अकेला अकेला पॉइंट, एंड दिस वुड बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन टू बी फाउंड ऑन यूट्यूब फॉर योर क्लास। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बस मैं यही बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और भी वीडियोस आपके लिए यहाँ पे आएंगी। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि ज़्यादातर बच्चों को समझ आ जाए मेरी चीज़। अगर ना भी समझ आए कोई चीज़ तो आप नीचे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स गो ऑन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपने अब अगर अभी तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके पहले देख लीजिए। देखिए, ये आपका 2.1 होने वाली है, तो हो सकता है कि आपको एक दो चीज़ें ना समझ आए जो कि मैं बताऊंगा, बट अगर आपने वो देखी होगी तो आपको अच्छी तरह से आएगी। सो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। 2 मिनट में माइक अपना सेट कर लूँ, फिर उसके बाद में अब हम कंटिन्यू करते हैं। सो यस, अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब देखिए, एक बेसिक सी चीज़ है जो कि मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप जो कर सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताई थी, कि जो इधर प्लस का होगा दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा, जो इधर माइनस का होगा दूसरी साइड प्लस का हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई का होगा दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, जो इधर डिवाइड का होगा दूसरी साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात आप सभी को समझाई थी मैंने उस वीडियो में। यहाँ पे 2x क्या हो रहा है, यहाँ पे 2x अगर हम ध्यान से देखें, 2x जो आपका है वो हो रहा है प्लस। क्या हो रहा है? प्लस। प्लस किस चीज़ में चेंज होता है? माइनस में। सो दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो हमने अब इसे क्या कर देना, दूसरी साइड जाके 3x में से माइनस कर देना है 2x। सो ये इक्वल आ जाएगा 18 के। अब इसे आप रफ में लिख लीजिए, जो ये है इसे अगर लिखना है अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर मत लिखने लग जाना, ना पेपर में लिखना, बस आपको समझाने के लिए ये जो साइड वाला है ये लिखा है मैंने रफ, इसे आर लिख देता हूँ। चलिए, 3x में से 2x माइनस करना है। अब देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने इसमें 3 में से 2 माइनस करना है। 3 में से 2 माइनस करते हैं 1 आ जाता है, तो 1x आ जाएगा। 1x आ जाएगा। अब देखिए, अगर 1x होगा, 1 को भी किसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करो। अगर 1x के साथ में लिखा हुआ उसका मतलब 1x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। 1x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आंसर तो उतना ही आता, तो हम 1 को लिखने को रहने ही देते हैं। x इज इक्वल टू 18 आपका आंसर आ जाएगा। सो बट अभी आपका हुआ नहीं है। उन्होंने कहा है कि आपने रिजल्ट भी चेक करना है, चेक योर रिजल्ट्स। सो देखिए, अब हम इसमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब लिख देते हैं चेक, कि अब हम इसे चेक कर रहे हैं। सो देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी x की वैल्यू आई है 18। सो 3x इज इक्वल टू x प्लस 18, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। 3 को आप x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 को 18 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x क्योंकि 18 आ गई ना वैल्यू। 2 को हम 18 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 18। सो 3 को 18 के साथ में किया 54, 2 को 18 के साथ में किया 36, प्लस 18 कितना हो जाएगा 54। सो दोनों साइड के ऊपर क्या आ गया 54 और 54। 54 इज इक्वल टू 54, हैंस चेक्ड। सो आपने रिजल्ट भी चेक कर लिया और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सो आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक अब आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार दिखा देता हूँ, ये मैं नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पे करवा देता हूँ, क्योंकि नीचे फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन दोबारा दोबारा उतारने पे पड़ेंगे, देखना पड़ेगा। सो ये प्लस माइनस वाला अब तक आपको याद हो गया होगा वैसे तो। सो चलिए अभी ये उतारते हैं। 5t माइनस 3, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। सो चलिए ये भी अब हम करते हैं। यस। सो देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे -3 है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो क्या बन जाएगा 5t
इज इक्वल टू 3t माइनस 5 प्लस 3। अब आपने करना है -5 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, यानी 5 में से 3 माइनस के 2 आंसर आ गया। बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है क्या 3 बड़ा है, 5 ही बड़ा, उसके साथ में माइनस का साइन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3t था, सॉरी, सो 3t माइनस 2, 5t इज इक्वल टू। सो देखिए अब आप आगे क्या करोगे, 3t इधर क्या है, इधर है 3t प्लस का, क्योंकि 3t के साथ में कोई साइन नहीं है, उसका मतलब प्लस का है। सो देखिए अब दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस का, 5t माइनस 3t इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचा, इधर ओनली -2 बच गया, -2। सो 5t में से 3t माइनस किया, कितना आ गया, 2t, 2t इज इक्वल टू -2, t इज इक्वल टू, क्योंकि t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, सो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2, सो 2 के टेबल के ऊपर ये आ जाएगा 1 के ऊपर, -1 इज योर आंसर। अब इसे अब हम चेक भी कर लेते हैं, सो इसके अंदर वैल्यू पुट करके, सो लिखते हैं पहले तो चेक, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, आपकी t की वैल्यू आई है -1, 5 इंटू -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 माइनस 5, ये आपको समझ आ गया होगा। सो 5 को -1 के साथ में किया -5 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ में किया -3 -5, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, बड़ा था 5, उसके साथ में माइनस था, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, बड़ा था 5, उसके साथ में माइनस था, सो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, हैंस चेक्ड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब हम इसे अरेज कर सकते हैं, एक बार दिखा दे तो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को, वो कर दीजिए, क्योंकि ऐसी और वीडियोस जिसमें आपको मैथ अच्छी तरह से समझ आए, कोई और सब्जेक्ट हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके लिए वीडियोस जरूर आती रहेंगी। तो चलिए अब हम इसे अरेज कर देते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। और भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो जिसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो कुछ ऐसा, सो वो भी आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, टेस्ट अगर आप सभी चाहते हो, क्योंकि आई एम ऑन टू मिशन टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू, सो दैट्स द रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सेकेंड हैज़ बिन डन, लेट्स डू द थर्ड वन। 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x, 5x plus 9 is equal to 5 प्लस 3x, ये इक्वल टू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसे हम दोबारा लिख देते हैं। सो लेट्स गो, अब देखिए 5 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, 5x प्लस 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x। अब इधर 5x प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, सो इधर 4 आ गया, क्योंकि 9 में से 5 हमने कहा था 4, दूसरी साइड 3x में से 4x माइनस किया, कितना आ गया, सॉरी 5x माइनस किया, कितना माइनस किया, 5x, से आपका आ गया -2x, क्योंकि 5 में से 3 माइनस किया 2x, और बड़े वाले के साथ में माइनस का साइन था क्योंकि वो 5 था, सो -2x इज इक्वल टू 4। अब -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 ओवर -2, सो 2 के टेबल के ऊपर ये आ जाएगा 2 के ऊपर, सो -2 इज योर आंसर, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा। ये आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। सो एक्स आ चुका है -2। अब इसमें हम फिल करके वैल्यू चेक कर लेते हैं। हो सकता है आपका एग्जाम के टाइम में अगर फिल करके गलत वैल्यू आ गई बाई चांस, सो आपने क्या करना है, उसे दोबारा से सॉल्व करके लिखना, क्योंकि फिर उसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। चेक करने को इसीलिए कहा गया है, और कई बच्चे यहाँ पे चेक करना भूल जाएंगे अपने क्वेश्चन में, इसलिए उनके मार्क्स कट जाएंगे। सो दिस इज द मेन रीजन गाइस, यू हैव टू चेक इट करेक्टली। नाउ अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 इंटू -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू -2। सो देखिए 5 को -2 के साथ किया -10 प्लस 9, ये 10 0 लिखा है, सॉरी, यस, सो इज इक्वल टू 5 प्लस 3 को अगर आप -2 के साथ में मल्टीप्लाई करें, सो ये कितना हो जाएगा, -6। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस
10 में से 9 माइनस किए 1 बड़ा 10 था उसके साथ में माइनस था। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 में से माइनस कर देने 6 यानी 6 में से 5 माइनस कर दिए 1 बड़ा 6 था उसके साथ में माइनस था -1 इज इक्वल टू -1 हैंस चेक्ड लिख सकते हैं हैंस चेक्ड ये भी आप लास्ट में लिख देना खुद। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ये एक बार देख लीजिए आपको एक बार दोबारा से शो कर देता हूँ। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर देना क्योंकि 8th क्लास की वीडियो न्यू एडिशन बुक की कोई और नहीं डाल रहा और इस तरह से तो कोई भी नहीं डाल रहा कि अकेला अकेला क्वेश्चन जैसे कि एक पेड कोर्स में होता है उस तरह से एक्सप्लेन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई स्टूडेंट्स अब लाइव क्लासेस पे जाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप हमसे मांग सकते हैं, मैं ज़रूर उसका भी ट्राई करूँगा। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय नाउ। सो it's the fourth question 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z yes 6 plus 2z। सो देखिए 2z इधर प्लस क्या है दूसरी साइड क्या हो जाएगा माइनस 4z माइनस 2z। अब प्लस 3 इधर प्लस क्या है दूसरी साइड क्या हो जाएगा माइनस 6 में से 3 माइनस। अब हम थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करते हैं जैसे पिछली बार स्टेप्स में अकेला अकेला कर रहे थे उस तरह से नहीं, अब थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। 4 में से 2 माइनस किया यहाँ पे मैंने x लिख दिया सॉरी मैं दोबारा करेक्ट कर देता हूँ यस। ये 2 है आपका यस। 4 में से 2 माइनस किया 2 आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 6 में से 3 माइनस किया 3 आ जाएगा। z कितना आ जाएगा 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3/2 आ जाएगा z। अब इसे अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है गलत भी हो सकता है हम एक बार चेक जरूर करेंगे 4z क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा हुआ है चेक करने को। तो चलो अब ये चेकिंग हो रही है इसे याद रखना ये क्वेश्चन से अलग है। आपने उन दोनों के बीच में एक वर्ड लिख देना चेक, यहाँ पे एक चेक लिख देना बस, उसके बाद में ये सब कुछ करना है हर पार्ट में। 6 plus 2z 4 into z कितना आपका 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 plus 2 into 3/2। चलिए 2 4 के साथ में कट गया 2 आ गया। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसके साथ क्यों नहीं कट कर सकते, ये नहीं कट कर सकते क्योंकि वो प्लस का हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मल्टीप्लाई में कटिंग हो जाती है प्लस वाले के साथ में नहीं होती। अब 2 को 2 के साथ में कट कर दिया, इधर आ गया 2 को 3 के साथ में कीजिए 6 plus 3 उधर आ गया 6 plus 3। दोनों इक्वल ही हैं, चाहे लिख दो यहाँ पे कि 9 इज इक्वल टू 9 अगर ये लिखना लिख दो, नहीं तो सीधा वैसे लिख के हैंस चेक्ड यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं। चलिए अब एक बार आप क्लियरली इसे दोबारा से देख लीजिए, उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपके लिए बहुत मेहनत करके पहले पीपीटी बनती है, फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो आप कुछ देर की वीडियो देखते हो जैसे 25 मिनट 26 मिनट्स, उसके लिए भी हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इतना आप कर दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी भी मेहनत सफल होगी और अगर बच्चे हमसे पढ़ेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। यूट्यूब के ऊपर और कई प्लेटफॉर्म है बट उस लेवल का कंटेंट फ्री में देना किसी के बस की नहीं है, मैं रियली यही बात कहूँगा। चलिए let's move on to the next question। 2x minus 1 is equal to 14 minus x 2x minus 1 is equal to 14 plus x minus x सॉरी माइनस x उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2x plus x is equal to 14 plus 1 ये आ जाएगा क्योंकि -1 उधर जाके हो जाएगा प्लस। चलिए 2x और x क्योंकि इसके साथ में 1 आ जाएगा, जिसके साथ में कुछ नहीं होता उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में भगवान होता है, जिसके साथ में कोई नहीं होता। भगवान कितने होते हैं, एक ही भगवान होता है इस तरह। 3x ये आप याद करने की ट्रिक लगा सकते हैं 14 plus 1 15। 3 जो इधर मल्टीप्लाई का है दूसरी साइड जाके हो जाएगा, दूसरी साइड जाके हो जाएगा वो डिवाइड। x इज इक्वल टू 15/3। 15 को 3 के साथ में डिवाइड कीजिए x आ जाएगा 5। अब वैल्यू पुट कर देते चेक करने के लिए। आपकी इक्वेशन है 2x minus 1 इज इक्वल टू 14 minus x 2x minus 1 इज इक्वल टू 14
माइनस एक्स। सो 2 को सबसे पहले आप 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर माइनस कर दोगे 1। दूसरी साइड जाके 15 में से 5 ही माइनस कर देना सीधा, इधर तो 9 ही आ जाएगा। दूसरी साइड 2 को 5 के साथ किया 10, 10 माइनस 1 कितना होता है 9। सो 9 इज इक्वल टू 9। ये हो चुका है आपका, हैंस चेक्ड आप लिख सकते हैं लास्ट में एक लाइन में। सो ये आपका हो जाएगा। एक बार आप क्लियरली इसे भी देख लीजिए। चलिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे किस तरह से करने हैं। अब तो इजी है। यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा डाली हुई है, यस, यहाँ पे 15 था, हाँ जी। चलिए, ये देख लीजिए, ये वाली लाइन भी मत उतारना वहाँ पे, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए डाल देता हूँ, या मैं आपसे पेन चेंज करके लाइन डाल दिया करूँगा। सो ये देख लीजिए अब आप। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, जो अच्छी तरह से समझेंगे नहीं। सो ये आप अपने कान खोल कर समझ लेना। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। सो चलिए, इधरली साइड को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जैसे वो ब्रैकेट में है, सो हम पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करना है। 3 को पहले x के साथ में कीजिए, फिर 3 को 1 के साथ में कीजिए। 3 को x के साथ में करके आता है 3x, और 3 को 1 के साथ में करके आता है -3 प्लस 7। अब -3 प्लस 7, इस नंबर को अब हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए 4, 7 बड़ा था, 4 प्लस यानी प्लस का था, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 8x प्लस 4। सो अब ये सेम बात ही हो चुकी है। अब तो ये आसान ही है, अब तो इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें क्वेश्चन उतारने में, क्योंकि मुझे लग रही है 8x प्लस 4 था, 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। चलो ठीक है, हाँ जी, यस, ये सही किया हमने। सो चलिए, अब जो इधर प्लस 4 है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा माइनस। सो क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस 8x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x। सो एक को ला देंगे। अब आगे क्या हो जाएगा आपका, 4 में से 4 माइनस हुआ, 0 आ गया, 8x इज इक्वल टू 3x आ गया। ओके, सो अब देखिए, इन दोनों को दूसरी साइड जाके माइनस कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8x, सॉरी 8x माइनस 3x, और दूसरी साइड जाके बच गया 0, क्योंकि 3x उधर चला गया ना, तो यहाँ पे कोई नहीं बचा। जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 0 होता है। सो चलिए, अब यहाँ पे आ जाएगा 5x, 5x इज इक्वल टू 0। 5 जो इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.5। सो 0 को किसी भी नंबर के साथ में डिवाइड कर दो, आपका आंसर 0 ही आने वाला है। सो योर आंसर इज 0। चलिए, 0 आपका आंसर है, चेक कर सकते हैं अब हम। 8x प्लस 4, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। चलिए, अब 8 को आपने 0 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, प्लस कर देना 4, और 3 को आपने माइनस, यहाँ पे 0 तो सॉरी, सो 0 माइनस 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, प्लस कर देना 7। सो चलिए, अब ये करते हैं, 8 को 0 के साथ में किया 0, और यहाँ पे अकेला 4 बच गया, 4 इज इक्वल टू, दूसरी साइड जाके क्या हो गया, 0 में से 1 माइनस किया, सो -1 आ जाएगा, सीधा ही -1 लिख देते हैं। सो यहाँ पे आ गया -1। 3 को -1 के साथ में मल्टीप्लाई किया, -3 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 माइनस किया 4 आ गया, बड़ा 7 था उसके साथ में प्लस था, 4 इज इक्वल टू 4 हो गया। सो ये आपने चेक करना था, यस इट्स डन। चलिए, अब हम इसे इरेज कर देते हैं। अगर देखना तो पीछे जाके एक बार दोबारा से उतार लो साथ साथ में।
लाइक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स अभी तक कर देना। चलिए अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन है आपका 4.5, ये करते चलिए। x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। x इज इक्वल टू 4.5 इंटू एक्स प्लस 10। सो लेट्स गो। अब देखिए यहाँ पे अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर बाहर हो तो इसके साथ में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ में भी। पहले तो 4/5 को x के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, 4/5x प्लस 4/5 को 10 के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए। सो ये कर देना है। अब इधर क्या हो जाएगा, जो 4/5x इधर था ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो x माइनस 4/5x इज इक्वल टू, दूसरी साइड 5 के टेबल के ऊपर, ये नीचे 5 है सॉरी 3 की तरह लिखा हुआ है 5। सो 5 के टेबल के ऊपर 10 आ जाएगा 2 के ऊपर। सो 4 इंटू 2 कितना होता है 8, इधर आ जाएगा 8। चलिए अब जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 आ जाएगा, इसके नीचे 1 आ गया। दोनों का एलसीएम लिया, 5 और 1 का एलसीएम लेना नहीं आता तो पिछली वीडियोस जाकर देख लो, पहले डाली हुई है, कोई बात नहीं। छोटी क्लासेस की है मैं मानता हूँ, बट आपको समझ जरूर आएगा क्योंकि एलसीएम के बिना क्वेश्चन नहीं होने वाले। एलसीएम आपको खुद लेना पड़ेगा, अगर हम एलसीएम लेने बैठ गए तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे तो ये ईजी ही है, 1 और 5 का ही लेना, तो 5 ही आंसर आएगा एलसीएम लेना। तो चलिए अब देखिए x/1 का आपने नीचे वाला 5 बनाना है, x/1 का आपने नीचे वाला 5 बनाना है। 1 को आप किस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 5 के साथ में। सो ऊपर आ जाएगा 5x, नीचे आ जाएगा 5। अब अगर नीचे सेम हो तो तब हम इन दोनों को माइनस कर देना। 5x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा। नीचे सेम है तो हमने नीचे सेम ले लिया। 5 इधर डिवाइड का है, दूसरी जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे क्या बच गया फ्रेंड्स, इसे आप रफ में लिख लेना। चलिए अब 5x में से 4x माइनस किया, x आ गया, और 5 जो इधर डिवाइड का था दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। 8 इंटू 5 कितना होता है 40। x इज इक्वल टू 40 इज योर आंसर। सो ये आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, एक बार आप दोबारा से चेक कर लीजिए। और अब मैं चेक करने वाला हूँ थोड़ी सी देर में, 2-3 मिनट में। ये देखिए आप एक बार। चलिए अब हम चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 4/5x प्लस 10, ये ब्रैकेट में। सो चलिए अब हम करते हैं, x की जगह के ऊपर 40 लिख देना, पहले 40 ही आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4/5 इंटू 40 प्लस 10 यानी 50 आ जाएगा। 40 प्लस 10 50 हो जाएगा ये। सो यहाँ पे हो जाएगा 50, 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ में 40 इज इक्वल टू 5 के टेबल के ऊपर 50 आएगा, 10 के ऊपर 4 को 10 के साथ में किया 40 आ गया सॉरी। सो 40 इज इक्वल टू 40, हैंस चेक्ड। सो ये हो चुका है आपका। एक बार आप देख लीजिए, इसे इक्वल टू का साइन बीच में आएगा। सो ये देख लीजिए एक बार सारा का सारा शुरू से। ये आपका फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ, और लास्ट में फिफ्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइम लगाकर समझा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ आए, कोई ऐसी बात नहीं है अगर मैं करवाने के ऊपर आ जाऊँ फिर तो कोई चीज़ अच्छी तरह से ना समझाऊँ और 2-3 मिनट में वीडियो ख़त्म कर दूँ। 2-3 तो ज़्यादा कम हो जाएगी, 8-9 मिनट में वीडियो ख़त्म कर दूँ। बट अगर अच्छी तरह से समझाना होता है तो टाइम लगता है। जैसे अब वीडियो 23 मिनट्स की हो चुकी है इस टाइम के ऊपर। चलिए बस आपके लिए मेहनत करते रहते हैं, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को। सो 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। सो ये क्वेश्चन को अब हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। सो चलिए अब जो इधर +1 है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो इधर, और जो इधर ये वाला है दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस 2x/3 माइनस 7x/15, और इधर जो 1 था उधर जाके माइनस हो गया, 3 में से 1 माइनस कर देना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2। सो चलिए 2 इज इक्वल टू, अब 3 और 15 का एलसीएम ले लेना है, कर लेना है ये साइड में जैसे यहाँ पे करते होते हैं। सो आपने खुद करना है। 15 एलसीएम आएगा, मैं सीधा सीधा बात कर देता हूँ। सो अब आपने इसका तो नीचे वाला 15 पहले से माइनस 7x/15 का, तो हमने 2x/3 का नीचे वाला 15 बनाना है। सो 2x/3, 3 को किस चीज़ के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ में, ऊपर वाला भी 5 के साथ में हो जाएगा, 10x/15 आ जाएगा। सो इसे आप रफ में लिख लेना, मैं अभी के लिए रेस कर देता हूँ।
चलिए, सो वो कितना आ चुका है 10x अपॉन 15। सो यहाँ पे आएगा 10x अपॉन 15, 10x माइनस सीधा ही लिखते हैं 10x माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। सो चलिए, अब आगे क्या हो जाएगा, 15 जो इधर डिवाइड का है दूसरी साइड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ये चलो हाँ जी। सो 2 को 15 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, इधर 10x में से 7 निकाले 3x आ जाएगा। सो 2 को 15 के साथ में क्या 30, और जो 3 इधर मल्टीप्लाई का था दूसरी साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 3। सो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। अब आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3, यही था आपका। सो देखिए, आपने करना क्या था, यहाँ पे 10 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना था। पहले तो 2 को 10 के साथ में कीजिए, अपॉन 3 कीजिए, प्लस 1 कीजिए, और दूसरी साइड के ऊपर 7 को 10 के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, अपॉन 15 कीजिए, प्लस 3 कीजिए। सो देखिए, 2 को 10 के साथ में किया 20, 20 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 70 अपॉन 15 प्लस 3। सो चलिए, अब हम करते हैं। सो देखिए, क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। जो आपका यहाँ पे इसका नीचे 1 आ जाएगा, इसके नीचे 1 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 का और 1 का, तो 3 ही आ जाएगा। 20 प्लस, अब 1/1 का जब हमने नीचे वाला 3 बनाना है, सो हम उसे 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। सो वो आ जाएगा 3/3, सीधा ही 3/3 आ जाएगा। सो ये आप लिख लेना। सो 20 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू, दूसरी साइड क्या हो जाएगा 70 प्लस, अब 3/1 का हमने नीचे वाला 15 बनाना है, सो इसे हमें 15 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 1 है। सो फिर 45/15 आ जाएगा आपका आंसर। सो यहाँ पे 70 प्लस 45/15। अब इधर आपका आ जाएगा 23/3 जो कि बिल्कुल सही है। दूसरी साइड क्या आ जाएगा आपका 70 प्लस 45 105/15। अब बच्चे कहेंगे कि सर हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, ये आपका गलत आ रहा है, आपका भी गलत आ रहा है, हमारा भी गलत आ रहा है। बट नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक बार 2 मिनट में, हाँ जी, यहाँ पे 115 आना था, सॉरी। सो वो तो जरूर चेक कर लेता हूँ मैं। चलिए, अब अपने इन दोनों को 5 के टेबल के ऊपर कट कर देना है। 115 5 के टेबल के ऊपर आएगा 23 के ऊपर, ये आएगा 3 के ऊपर। सो दोनों आ चुके हैं इक्वल, हैंस चेक्ड, हो चुका है आपका क्वेश्चन ये सॉल्व। सो ये देख लो एक बार, ध्यान से दिखा देता हूँ। इसके बाद में हमारे 2 ही क्वेश्चन रह चुके हैं, हम उसे भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद में बाय बाय करेंगे। सो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी फ्रेंड्स देख लेना। चलिए देखिए, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइम नहीं गवाते हैं। चलिए, अब हमारा 9th क्वेश्चन रह चुका है। 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई, ये बहुत ईजी है वैसे तो। सो 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। अब जो इधर माइनस वाई है दूसरी साइड क्या हो जाएगा प्लस। सो 2y प्लस वाई, और जो इधर प्लस 5/3 है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 26/3 माइनस 5/3। अब नीचे वाला इन दोनों का सेम है, हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं। सो हम सीधा ही इन दोनों को माइनस कर देंगे, 26 में से 5 माइनस कर देने। और अगर दूसरी साइड के तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 3y। सो 26 में से 5 माइनस किया 7 आ जाएगा। सो सॉरी 21 आ जाएगा। 21/3 इज इक्वल टू 3y। सो 3 के टेबल के ऊपर 21 आता है 7 के ऊपर। सो y आ जाएगा आपका 3 जो इधर मल्टीप्लाई का है दूसरी साइड क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 7/3 y आ चुका है 7/3। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। सो चेक के लिए करते हैं
वैल्यू पुट 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 प्लस माइनस वाई, सॉरी यही आपका क्वेश्चन था। यस, चेक कर लेते हैं। यस, सो चलिए अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3, यही है y की वैल्यू। सो 2 को 7 के साथ में किया 14 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26 में से 7 माइनस किया 19/3। सो इधर आ जाएगा 19/3, उधर आ जाएगा 19/3। सो 19/3 इज इक्वल टू 19/3, ये हो चुका आपका सॉल्व। ये जो नीचे लिखा है ये 3 है। सो चलिए ये आपका चेक हो चुका है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ही बचा है, वो भी अब हम करा देते हैं। बस पहले एक बार चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए खुद भी, नोट डाउन कर लीजिए अगर करना है तो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए। चलिए 10th क्वेश्चन, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8। सो 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/3 है, 8/5 है सॉरी। सो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो जो -5/8 होगा, -8/5 होगा, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8/5 आ जाएगा इधर। और जो 3m इधर होगा वो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5m माइनस 3m आ जाएगा। सो 5m में से 3 माइनस किया है, 5 में से 3 माइनस किया है, 2 आ जाएगा। 2m इज इक्वल टू 8/5। सो जो इधर 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 8/5 और नीचे 2 एक और हो जाएगा। सो इज इक्वल टू m। सो ये हो जाएगा आपका 8/10 इज इक्वल टू m। इसको आप कटिंग भी कर सकते हैं, 4/5। सो 4/5 इज इक्वल टू m। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। सो वैल्यू आने के बाद अब हमने इसे चेक भी करना है। सो 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, 3m इज इक्वल टू 5m प्लस 8/5 माइनस 8/5, यस माइनस 8/5। सो देखिए अब हमने वैल्यू पुट करनी है। सो 3 इंटू एम, एम कितना आया आपका, एम आया है आपका 4/5 और इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। सो ये आपने करना है। चलिए अब हम करते हैं। 3 को 4 के साथ में क्या, 12/5 इधर आ जाएगा। दूसरी साइड देखा जाए तो 5 को 4 के साथ में कर देते 20। अब कई बच्चे नीचे कटिंग कर देंगे, बट हमें कटिंग की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, उसमें से अब 8 माइनस कर देंगे 5। सो 12/5 इज इक्वल 12/5 आपका आंसर आ चुका है। बस सो ये हो चुका है फ्रेंड्स आपका ये आज की वीडियो ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत मेहनत करके हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं। सो आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को कर दे लाइक। सो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।